हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट इकोनॉमिक्स की सीरीज, जिसको हमने नाम दिया है 31 डेज सीरीज। इसका मतलब है 31 डेज सीरीज में कंप्लीट इकोनॉमिक्स कवर कर लेंगे। मतलब आपका 100 मार्क्स का पेपर है विथ ऑब्जेक्टिव्स को लेके, तो 31 डेज में शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर ले जाएंगे हम लोग। और प्रैक्टिकल भी है, कुछ कॉलेज में हो सकता है प्रैक्टिकल सेटअप किए जाए, तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी कवर करेंगे। क्लियर है? तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डे 9 में आज का ये क्वेश्चन है बेसिकली टाइप्स ऑफ मार्केट। ये चीज़ें आपने पहले से पढ़ी है, तो बहुत डिटेल इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने पहले से ही, मैं अगर बोलता हूँ भाई बच्चों को इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत। टाइप्स ऑफ मार्केट के ऊपर कॉन्सेप्ट आता है। पहले तो मार्केट की मीनिंग जानेंगे, और टाइप्स ऑफ मार्केट की जब बात करते हैं, जो हमने पढ़ा है ना पहले से, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो हमने चीज़ें पहले से पढ़ी हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट, मीनिंग बाद में बात करेंगे, मीन्स पहले ये टाइप्स देख लेते हैं। मार्केट बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं और एक ट्रांजेक्शन करते हैं। मतलब भाई बायर क्या रहेगा, कोई सामान परचेज करेगा और उसके बदले में वो क्या देगा, कोई भी कैश, चेक, या फिर गुड्स के बदले गुड्स वाला सिस्टम पहले चलता था, अब तो बंदी हो गया। आप देख रहे हो बेसिकली मोस्टली केसेस में तो बंदी हो गया। बट आज का टाइम जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बेस पे भी होता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बायर एंड सेलर्स मिलने ही चाहिए। पहले के टाइम पे ऐसा था भाई, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं था बायर एंड सेलर। अब तो हो गया कि भाई ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू अब सब चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं। क्लियर है कि नहीं भाई? आपके पास जरूरी नहीं सेलर आए तो ही जो है ट्रांजेक्शन हो, या फिर मार्केट उसी को बोला जाए, नहीं ऐसा नहीं है। डिटेल्स बाकी और देखेंगे। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको टाइप्स बता रहा हूँ, आपने पहले पढ़ा होगा। टाइप्स हमारे बेसिकली 4 हैं टोटल। एक तो मोनोपोली मार्केट है, जिसकी अगली क्लास आने वाली है। नेक्स्ट हमारा परफेक्ट कंपटीशन, इसके बाद की क्लास यही रहेगी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ये सब क्लासेस लाइन से ही चलने वाली है, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि आपके पास मार्केट कितने हैं, 4 मार्केट में से बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं तो भाई 2 मार्केट का फीचर्स आपके एग्जाम में आपको देखने मिलने वाला है। 4 मार्केट में से मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक एंड लास्ट आपका है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, बट मेरा प्रेजेंटेशन मुझे सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन थोड़ा सही करना चाहता हूँ। क्लियर है? प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा और बेस्ट चाहता हूँ। क्लियर है? चलिए इसको हटा के मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन दूँ, उसके बाद मुझे सिर्फ रीड करना रहे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट होगा, और आप लोग के लिए भी। चलिए यहाँ पे प्रॉपर उसको हटा ही देता हूँ पेज में, और ये लिखता हूँ। मैंने क्या बताया आपको, टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट कितने बताएं? पहले की जब बात करते हैं, पहला है मोनोपोली। थोड़ा सा मीनिंग पार्ट यहाँ पे समझेंगे। मीनिंग पार्ट अगर क्लियर हो गया तो चीज़ें सिर्फ पढ़नी है, वही आपको बताना है बेसिकली बहुत क्लियर। जब मोनोपोली की बात करेंगे, पहले चारों मार्केट में आपको लिख देता हूँ। मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, बेसिक डिफरेंस भी आज के क्लास में ही देख लेंगे, ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हमारी हैं वो आसान हो जाए। और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा कि जो बच्चे अगर प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ के आए हैं, मतलब HSC कॉमर्स में भी ऑलरेडी ये टॉपिक था, नहीं पढ़े होंगे तो भी उन बच्चों को ईजिली समझ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि भाई 2 मार्केट का फीचर्स आपके एग्जाम में आपको देखने मिलने वाला है, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टॉपिक भी हमारे लिए। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, लास्ट बोल सकते हो आप ओलिगोपोली मार्केट। चलिए एक एक मार्केट को थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, एक एक मार्केट का डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले स्टार्ट करते हैं मोनोपोली। ये 2 वर्ड है, मोनो
एंड पॉली। क्या है, दो वर्ड है, मोनो एंड पॉली। मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पॉली का मतलब होता है सेलर। तो ये लाइन खुद बता रहे भाई, मोनो मीन्स हो गया सिंगल, पॉली मीन्स होता है सेलर। इसका मतलब होता है मोनोपॉली एक ऐसा मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर होगा, जहां पे सिंगल सेलर होगा, या फिर आप बोल सकते हो जहां पे सिंगल प्रोड्यूसर होगा, या फिर आप बोल सकते हो जहां पे सिंगल एक फर्म होगी। क्लियर है कि नहीं? ऐसे मार्केट को क्या बोला जाएगा, मोनोपोली मार्केट ऐसा बोला जाता है। क्लियर है, समझ में आए? नंबर देखो, बायर की जब आप बात करते हो भाई, बायर तो हर मार्केट में लार्ज है, ये तो लॉजिक ही वहीं खत्म हो गया सर। सेलर को लेके बेसिकली ऑब्जेक्टिव में बनता है कि कौन सा ऐसा मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर है, तो वो हमारा होता है मोनोपोली मार्केट। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। अब जैसे आप लोग लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हो ना भाई, तो उसके हिसाब से समझ लेना। एग्जाम्पल, लोकल ट्रेन जो हमारी चलती हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ये एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जो अभी फीचर्स हमारे आएंगे तो उसी के साथ आपको अटैच करना है इसको। बहुत डिटेल्स नहीं, क्योंकि आज की क्लास में मुझे लगता है मीनिंग पार्ट ही हमारी बात होती है, तो इतना ही बात करो। क्या क्या थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि मोनोपॉली मीन्स होता है, मोनो मीन्स होता है सिंगल, पॉली मीन्स होता है सेलर। इसका मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सिंगल सेलर होगा, सिंगल प्रोड्यूसर होगा, या फिर सिंगल कौन होंगे, सिंगल फर्म्स होगी। क्लियर है? लार्ज नंबर ऑफ बायर हर मार्केट में है, वो टॉपिक आप क्लोज कर दो। और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कुछ चीजें इन्फॉर्मेशन यहीं पे जान ले तो ज्यादा बेस्ट है। सिंगल सेलर होने से और क्या पॉइंट हमारे पास निकल के आते हैं कि सर वो प्राइस मेकर होगा। प्राइस मेकर का क्या मतलब होता है, वो अपना प्राइस खुद डिसाइड करेगा। मतलब गवर्नमेंट लोकल ट्रेन का जो भी टिकट लगने वाला है ना भाई, वो स्टेट हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसाइड करेगी। 10 रुपया 15 रुपया जैसा भी है, वो अपने हिसाब से सेटअप करेंगे। या फिर आप एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ सकते हो कि कोई भी एक ऐसा मार्केट हो, अगर वो अकेला सेलर है उस मार्केट का, तो अपना ओन प्राइस रूल डिसाइड करेगा। और ओन प्राइस रूल डिसाइड करने का मतलब है कि वो उस मार्केट का प्राइस मेकर है। क्लियर है कि नहीं? और प्राइस अगर खुद डिसाइड करता है, इसका मतलब सर कंपटीशन की कमी दिख रही है। बोले तो एब्सेंस ऑफ कंपटीशन देखने मिलेगा, बिल्कुल देखने मिलने वाला है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन है ऑलरेडी। देखो इसी से पॉइंट्स निकल के आते हैं कि अगर सिंगल सेलर है, इसका मतलब प्राइस मेकर है। प्राइस मेकर है तो सर वो मैक्सिमम प्रॉफिट भी तो कमाएगा। मैं यहां पे लिखता हूं, प्राइस मेकर है तो प्रॉफिट भी उसका क्या है, मैक्सिमम, या फिर आप बोल सकते हो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन की कमी दिख रही है। कंपटीशन की कमी क्यों है भाई, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स नहीं अवेलेबल हैं। बोले तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, बस। बाकी डिटेल्स अब यहाँ पे नहीं पढ़ना है। इतना एग्जांपल्स या इतना मुझे लग रहा है कि आज की क्लास के लिए इनफ है। डिटेल्स आगे आने वाले क्लास में करेंगे। बोले तो कल की क्लास में होने वाला है, जिसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट क्या है एंड उसके फीचर्स क्या है। आज की क्लास में आई थिंक इनफ हो गया भाई। मोनो मीन्स होता है सिंगल, पॉली बोले तो सेलर, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सिंगल सेलर है, सिंगल प्रोड्यूसर है, या फिर सिंगल फर्म है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, और सिंगल है, इसका मतलब प्राइस मेकर है। प्राइस मेकर है तो सर प्रॉफिट बहुत सारा कमा सकता है, बोले तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट हो सकता है। एंड ये क्यों है चीजें, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, बोले तो कंपटीशन की कमी है, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे देखने नहीं मिलते हैं आपको। क्लियर? आई थिंक क्लियर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लोकल ट्रेन का आप ध्यान में रखना भाई, कि लोकल ट्रेन आपको सीएसटी जाना है तो भाई 10 रुपए के टिकट में आप सीएसटी पहुंच जाओगे। सर इसका सब्स्टिट्यूट्स है भाई, आप टैक्सी से जा सकते हो और किसी से जा सकते हो, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ये चीज़ आप समझो। एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो, बस विद 10 रुपए लोकल ट्रेन से आप पहुंच जाते हो सीएसटी। क्लियर है कि नहीं? अब और कहीं से जा सकते हो, मतलब टैक्सी से आप जा रहे हो तो 10 रुपए में पॉसिबल है क्या सर? बिल्कुल नहीं है भाई, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट मार्केट की बात करते हैं जरा। सेकेंड मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन। इसका मैं बोलता हूँ भाई, ये मार्केट बोलते हैं भाई हमारी पहचान है 4 चीज़ें। पहली चीज़ बोल रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर है, ये तो हर मार्केट में है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, ये दोनों चीज़ बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर बहुत सारे मार्केट में होते हैं, हमने देखे अपने आपके यहाँ पे जो भी मार्केट लगता होगा, सेलर बहुत सारे हैं, बायर भी बहुत सारे हैं। ये फीचर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीचर्स के अगले प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा होमोजीनियस प्रोडक्ट हो। कौन सा प्रोडक्ट होगा? होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। जिन बच्चों को होमोजीनियस का मतलब आई थिंक मोस्टली पता ही होगा। होमोजीनियस का मतलब होता है भाई एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, बोले तो जो उसका साइज है, जो उसका कलर है, जो उसका शेप है, जो उसका डिज़ाइन है, एक एग्जैक्ट सेम रहने वाला है।
तो ऐसा मार्केट कहीं आपने देखा है कि भाई जो उस दुकान में जो कलर का मिल रहा है, जो साइज का मिल रहा है, सेम वही चीज़ है, वही कलर मिल रहा है, एग्जैक्ट सेम नहीं, उसी पैटर्न में हो सकता है, उसी कलर चेंज हो सकता है, सर स्टाइल चेंज हो सकती है, डिज़ाइन चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, एग्जैक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं देखने मिलेगा। अगर मिल भी रहा, चलो इनकेस अगर मिल भी रहे तो भाई अगला जो इनका फीचर्स हाईलाइट करता है, अगली ये जो कंडीशन रखते हैं सिंगल प्राइस रूल का, ये कहाँ देखने मिलेगा? ये बोल रहे हैं कि भाई सिंगल प्राइस रूल हमारे मार्केट में चलेगा। तो ऐसा इसीलिए बोलते हैं कि भाई ये परफेक्ट कंपटीशन प्रैक्टिकल मार्केट नहीं है, क्योंकि ये अपने फीचर्स की वजह से ऐसा मार्केट बनना इम्पॉसिबल काम हो जाता है। क्योंकि ये बता रहे कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर चाहिए, वो तो हो सकते हैं भाई, हो पॉसिबल है, बट आगे की दो कंडीशन जो हमें बता रही, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सिंगल प्राइस रूल है, आगे और भी ऐसे इनकी कंडीशन है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करते हैं, प्रैक्टिकली जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अकाउंट में पढ़ा है भाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर लग रहा है तो ऐड होता है ना हमारे उसमें। तो ऐसे इनके कुछ फीचर्स है जिसकी वजह से ये मार्केट प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। नहीं तो बच्चे एग्जांपल जरूर पूछेंगे सर परफेक्ट कंपटीशन कहां पे दिख सकता है, किसी मार्केट में ऐसा है क्या? नहीं, बहुत रेयर केस है आपको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि आपका रियलिस्टिक मार्केट है। बोले तो जो अपने मार्केट में आप देख रहे हो ना भाई, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आप देख रहे हो, ये मार्केट बता रहे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स है भाई। ये तो प्रैक्टिकल है ना, सेलर्स एंड बायर तो हर में है कि नहीं, आप देख रहे हो कि नहीं? और यहाँ भर भर के सब्स्टिट्यूट्स आपको देखने मिलेंगे। जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हो भाई, कोई भी पहले तो ऐसा था, आप एक एग्जांपल समझो, पहले जाते थे बच्चे, हमारे टाइम पे ऐसा था भाई, पार्ले जी का यूज़ होता था, बट आज के टाइम पे दुकान पे चले जाओ तो कितने लाइन लग गई है भाई, इतने ऑप्शंस आ गए, इतने सब्स्टिट्यूट्स आ गए, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स बहुत है भाई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स तो बहुत अवेलेबल हैं आपके पास, क्लियर कि नहीं? बट पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत सारे कंपनीज आप ये बोल सकते हो ना कि अपना मोनोपोली जमा के रखे थे भाई, बट आज के टाइम पे इतने सारे कंपटीशन खड़ी हो गए, मीन्स कंपटीशन भी आपको यहाँ पे देखने बहुत मिलने वाला है। मतलब इतना, ये ज़्यादा डिटेल्स नहीं, बस इतनी चीज़ें आप समझो यहाँ पे, क्योंकि आज सिर्फ मीनिंग पार्ट की बात हो रही है, थोड़ी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन का। ये प्रैक्टिकल मार्केट जो आप लोग अपने लाइफ में देख रहे हो, अपने मार्केट में देख रहे हो, ये प्रैक्टिकल अपना किसका एग्जांपल है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल है। लास्ट आते हैं ओलिगोपोली मार्केट, बाकी डिटेल्स थोड़े से और पढ़ेंगे मीनिंग पार्ट में। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, फ्यू बोले तो कुछ, एंड पॉली का मतलब तो आपने जस्ट मोनोपोली में ही पढ़ा है, सेलर। एक ऐसा मार्केट जहां पे फ्यू सेलर है भाई, कुछ सेलर है, मतलब एक सेलर नहीं, एक से ज्यादा सेलर आपको देखने मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे एक नंबर ले लिया गया भाई, लेस देन 10 सेलर रहेंगे तो उस मार्केट को बोल दिया जाएगा ये ओलिगोपोली मार्केट का एग्जाम्पल है। क्लियर कि नहीं? जैसे हमारी सीमेंट कंपनी जो हो गई वो हो गई, गैस एजेंसी जो हो गई ये हो गई, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप ओलिगोपोली मार्केट में आप ले सकते हो। क्लियर? आई थिंक क्लियर है। ध्यान से समझ लो भी, अगर बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे फर्म है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, तो कौन सा मार्केट सर? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अगर कुछ है बोले तो एग्जांपल आप पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो, 10 से कम लोग हैं तो उस मार्केट को बोलेंगे ओलिगोपोली मार्केट। क्लियर है? परफेक्ट कंपटीशन प्रैक्टिकली नहीं, मोनोपोली बोलता है भाई सिंगल सेलरों में। चारों मार्केट है, इस सेलर के बेस पे ये देखो आप इजीली पहचान लोगे। ये प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि आगे इनके फीचर्स कुछ हाईलाइट हो रहे हैं। ये बता रहे सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास भर भर के, जैसे कि आप अपने मार्केट में देखते हो, जैसे मैंने एग्जांपल पार्ले जी का दिया भाई, पहले पार्ले जी ही चलते थे पहले के टाइम। एक टाइम ऐसा था, बोलते ना कि भाई वो मोनोपोली दबा के रखा था पूरे मार्केट पर। आज के टाइम पे क्या है, हर एक बच्चे की अलग चॉइस हो गई, अलग टेस्ट है, अलग प्रेफरेंस है, और ऐसा इसलिए हो पाए क्योंकि कंपटीशन की कमी नहीं है भाई, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट लेके आ गए, सब्स्टिट्यूट्स बहुत है। क्लियर है कि नहीं? अब उसमें परफेक्ट भी है और परफेक्ट नहीं भी है। आई थिंक मीनिंग पार्ट क्लियर होगा आपका। अब चलिए, अब सिर्फ रीड करने का काम हमारा बाकी है, वो कर लेते हैं भाई। मार्केट की थोड़ा सा मीनिंग पार्ट मैंने क्या बताया, मार्केट आप किसको बोलोगे सर? जहाँ पे हम लोग मार्केट में जाते हैं, दुकान से वाले से सामान खरीदते हैं और उनको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, मतलब सेटल कर लेते हैं। क्लियर है? बट आज के टाइम पे ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप मार्केट जाओगे, मतलब एक ऐसे प्लेस पे जाओगे जहाँ पे सेलर एंड बायर कॉन्टेक्ट में आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। आज का टाइम भाई टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है, तो बहुत सारे लोग, और आप लोग भी देखा रहेगा भाई, सेलर एंड बायर को कांटेक्ट सामने सामने आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस यही चीजें यहाँ पे बेसिक से लिखी गई हैं। मार्केट क्या बोला है भाई, इज यूजुअली अंडरस्टूड एज ए प्लेस, एक ऐसा प्लेस है। पहले के टाइम होता था भाई, मार्केट में जाना पड़ता था भाई, एक जगह जाना पड़ता था, वेयर सेलर्स बोले तो प्रोड्यूसर एंड बायर्स मीट फॉर सेटल करते थे ए ट्रांजेक्शन। क्लियर है कि नहीं? एक सेटल करेंगे क्या, ट्रांजेक्शन को एक सेटल करेंगे।
पहले के टाइम बेसिकली यही होता था ना भाई, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो एक ऐसे प्लेस पे जाओ जहाँ पे सेलर बायर कॉन्ट्रैक्ट आमने सामने आएंगे और वो सेटल करेंगे एक ट्रांजेक्शन को। इसलिए बोला गया था कि मार्केट इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ फर्म एंड इंडिविजुअल, या तो ग्रुप ऑफ फर्म्स हो सकती है या फिर इंडिविजुअल हो सकती है, दैट आर इन टच विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू बाई एंड सेल सम गुड्स। यही पैटर्न चलता था भाई, या तो बहुत सारी ग्रुप ऑफ फर्म्स हो सकती है या फिर इंडिविजुअल पर्सन मिलेंगे और जहां पे वो लोग क्या करेंगे भाई, कुछ गुड्स कोई सेल करेगा कोई परचेस करेगा, ऐसे प्लेस को मार्केट बोला जाता था। बट आगे मैंने थोड़ी सी चीजें और ऐड करी है। बट आज के टाइम पे क्या बोला, इन टूडेज सिचुएशन वेयर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन स्टाइल इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव ए फिजिकल और पर्सनल कॉन्टेक्ट इन ए फिजिकल और जियोग्राफिकल मार्केट एरिया। क्यों नहीं ये ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे आगे लाइन बता रहा है भाई, ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स और विद द हेल्प ऑफ द अदर कम्युनिकेशन मीडिया, क्योंकि आजकल हर कोई पर्सन भाई इजी अपना पेमेंट कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा भाई। इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस मार्केट बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड है, हमारे 4 पार्ट में, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट। चलिए किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। एंड जो बच्चे हमारे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर किसी बच्चे को 31 डेज सीरीज का 31 डेज सीरीज का नोट्स चाहिए रहेगा, जो आपका ये चल रहा है ना भाई, इसकी नोट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी किसी बच्चे को, तो आप लोग भी ये दिख रहा है ना भाई, मोबाइल कॉमर्स के थ्रू बोले तो जीपे या फिर फ़ोन पे के थ्रू जो नंबर शेयर कर रहा हूँ 8452020551 पे जस्ट ₹10 मतलब 10 रुपये के नोट्स, एक रीजनेबल चार्ज मुझे लगता है रखा गया। अगर किसी बच्चे को कंप्लीट नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें 31 डेज सीरीज बोले तो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड करके प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कितने में? 10 रुपीज़। जो नंबर शेयर है उस पर जीपे या फिर फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, कौन सा नोट्स आपको चाहिए मेंशन कर देना, आप लोग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स की रिक्वायरमेंट अगर नहीं है, सर उतने पैसे नहीं है या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, तो ऑप्शन दिया जाता है स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर लो, सबसे बेस्ट मुझे लगता है ये चीज़। चलिए नोट कर लिया आपने, टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का। अब देखो मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। मोनोपोली आपको याद दिला दूं, क्या बोला था, मोनो मीन्स होता है सिंगल, पॉली मीन्स होता है सेलर। इसका मतलब मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर होते हैं, सिंगल प्रोड्यूसर होते हैं, सिंगल फर्म होती है, सिंगल इंडस्ट्री होती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर है? और क्या क्या बेनिफिट्स होता है सर, सिंगल अगर सेलर रहेगा तो क्या बेनिफिट्स है, प्राइस मेकर है, प्राइस मेकर है तो प्रॉफिट मैक्सिमम कमाएगा। और वो और क्या बेनिफिट्स दिखाया था, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आपको देखने मिलेगा, एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन देखने मिलेगा भाई। क्लियर है कि नहीं? तो यही चीजें यहाँ पे बेसिकली लिखी गई। द टर्म मोनोपोली डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इंपॉर्टेंट है कहां से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से, मोनो विच मीन सिंगल एंड पॉली विच मीन सेलर। याद रख लेना क्या बोला गया भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ग्रीक वर्ड से लिया गया। मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पॉली, पॉली का मतलब होता है सेलर। ये चीजें तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। मोनोपोली मार्केट इज देयर इज ओनली वन सेलर रहेगा, वन प्रोड्यूसर रहेगा, वन फर्म रहेगा, ऐसे मार्केट को बोला जाएगा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या होता है सर, सिंगल सेलर होता है हु हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई। अगर एक ऐसा मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर है तो भाई वो अपनी मर्जी चलाएगा भाई, जब उसको सप्लाई करना होगा कंप्लीट कंट्रोल रखेगा सप्लाई पे। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एंड प्राइस मेकर का कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूं। ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीजें, ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान रखना। और डिफिनेशन आप लोग पढ़ लेना भाई, डिफिनेशन में टाइम में नहीं दे रहा हूं, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए क्लियर हो गया मोनोपोली? क्लियर हो गया या फिर नोट करना था नोट कर लिए? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मार्केट हमारा आ रहा है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कंडीशन क्या बताए थे, जस्ट कंडीशन मैंने बताया था भाई, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, होमोजेनियस प्रोडक्ट की बात करते हैं, सिंगल प्राइस रूल बोले तो यूनिफॉर्म प्राइस रूल की बात करते हैं। ये चीज ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज वन विच हैज ए लार्ज नंबर ऑफ बायर, सॉरी चलिए क्या बोला गया तो भाई, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर की बात कर रहे हैं, और क्या कंडीशन क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। चलिए अब तो क्लियर दिख रहा होगा ना हर एक बच्चे को। सो दैट नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसके डिटेल्स अभी आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत डिटेल्स आप मत जाओ अभी। बोथ बायर एंड सेलर्स दोनों को परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। ये फीचर्स में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं लेगा सर कि आपने आधी इन्फॉर्मेशन दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आगे आने वाली क्लास में आपको परफेक्ट एक नॉलेज मिलेगा। अभी आपको जस्ट एक मीनिंग पार्ट समझना, नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, अगली जो क्लास आएगी हमारी मोनोपोली का और डिटेल्स में जाएंगे, थोड़ा सा फीचर्स को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा ही है,
अभी आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लो, और ये मैं समझ के चल रहा हूँ भाई प्रीवियस क्लास जो आप पढ़ के आए उसमें आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आने वाली क्लास में परफेक्ट समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? जो मेन चीज़ है उसी ध्यान रखना कि यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म या फिर इंडिविजुअल सेलर कभी भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। इसका मतलब इस मार्केट में प्राइस कोई और डिटरमाइन करता है। प्राइस किसके बेस पे डिटरमाइन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। बस ये चीज माइंड में रख लेना भाई। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस डिटरमाइन होता है, प्राइस जो निकाला जाता है, प्राइस जो डिटर्मिनेशन होता है भाई, प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपने सुना होगा भाई, डिमांड कर्व हमारा इधर होता है, सप्लाई कर्व हमारा इधर होता है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आके बनता है। इक्विलिब्रियम प्राइस आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो बहुत डिटेल्स अभी यहाँ पे मत सुनो, फ्यूचर्स में बाकी डिटेल सुन लेना। क्लियर है कि नहीं? अभी बस आपको ये माइंड में सेट कर लेना, प्राइस जो होता है डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अकेला सेलर प्राइस को कोई भी इंफ्लुएंस नहीं कर पाएगा, और सेलर और बायर को परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए मार्केट कंडीशन के बारे में, मार्केट के बारे में, प्राइस के बारे में, प्राइस जो चेंज हुआ उसके बारे में, भाई क्वालिटी के बारे में, बोले तो कंप्लीट मार्केट कंडीशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है? डिफिनेशन आप लोग को पढ़ लेना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लो आप लोग। क्लियर है? परफेक्ट कंपटीशन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको नहीं बताई कि मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन किसने दिया था, कौन से ईयर में दिया था, पढ़ लेते हैं भाई। E.H. चैम्बरलिन ने दिया था, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इनके बुक का नाम था थ्योरी ऑफ मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन, और कौन से ईयर में हुआ था भाई? 1933 में। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अनदर टाइप ऑफ मार्केट जो कि परफेक्ट मोनोपॉलिस्टिक है, और मैंने बताया ये रियलिस्टिक मार्केट है, जो हम लोग मार्केट देखते हैं ना अपने यहाँ पे, यही मार्केट है भाई, रियलिस्टिक मार्केट है। इन दिस मार्केट देयर आर सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली। ये बोले भाई हमारे पास कुछ फीचर्स मोनोपोली के आएंगे और कुछ फीचर्स हमारे परफेक्ट कंपटीशन के आएंगे। मतलब आप ये चीज़ बोल सकते हो भाई कि दो मार्केट जो हमारे पास से मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन दोनों को कंबाइंड कर दो। मतलब कुछ ध्यान रखना, कंप्लीट फीचर्स नहीं बात कर रहे, कुछ फीचर्स मोनोपोली का लेता है, कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन को मिला के एक नया मार्केट बनेगा जो कि हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन जाता है। लाइन अगली देखो, वही बता रहे, दिस मिक्सचर ऑफ टू मार्केट गिव्स बर्थ टू ए न्यू फॉर्म ऑफ मार्केट नोन एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यही तो लाइन बोल रहा है भाई, दोनों मार्केट को मिला के एक न्यू मार्केट क्रिएट होता है जो कि हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। डिफिनेशन पढ़ लेना चैम्बरलिन का, और नोट भी करते चलो आप, नोट भी करते चलो आप। हो गया लास्ट। ओलिगोपॉली पे चलते हैं। ओलिगोपॉली का क्या मतलब बताया था? ओलिगो मीन्स क्या होता है हमारा फ्यू, एंड पॉली मीन्स क्या होता है सेलर। एक ऐसा मार्केट जहां पे कुछ सेलर हैं। तो लाइन पढ़ते हैं, द टर्म ओलिगोपॉली डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओलिगो विच मीन्स क्या होता है भाई? फ्यू। ओलिगो वर्ड का क्या मतलब आपको समझते हैं? ओलिगो मतलब होता है फ्यू, एंड पॉली मतलब क्या होता है आपका सेलर। क्लियर है? इट इज दैट मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स। मैंने बताया इनकी सीधी पहचान, ये बोल रहे हमारे मार्केट में कुछ सेलर होंगे भाई, कुछ सेलर होंगे तो कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर ए होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मार्केट बता रहे भाई हमारे जो प्रोडक्ट रहेंगे दोनों टाइप के रहेंगे, होमोजीनियस नेचर के रहेंगे, बोले तो सेम इन साइज, शेप, कलर, डिजाइन, पैटर्न जो भी रहेगा सब सेम रहेगा, या फिर डिफरेंशिएटेड भी रहेंगे, मतलब अलग भी हो सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करो भाई, ऐसा कौन सा मार्केट है? मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे होते हैं, सीमेंट कंपनीज हो गई, या फिर गैस एजेंसी जो आप देखते हो, ये किस में आती हैं? ये आएंगे ओलिगोपोली मार्केट में। डिफिनीशन का स्क्रीनशॉट लो, पढ़ लेना आप लोग। चलिए क्लियर है? चलिए आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। FY BCom सेम 2 31 डेज सीरीज के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वहां पे आप जाएंगे तो लाइन टू लाइन आपको जैसा प्लेलिस्ट मैंने ऐड किया है उसी पैटर्न में पढ़ना है। कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा सर 1 2 3 के बाद आप चले गए 7 पे या फिर 8 पे, तो उसी पैटर्न में पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे सीरीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा सर ये पैटर्न में क्यों सेट किया मैंने। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारी बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।